आगे बढ़ेंगे खबर भोपाल से। एक बार फिर से बीजेपी की मुसीबत यहां बढ़ सकती है। देखिए, उमा भारती ने ओबीसी नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई है। महिला आरक्षण विधेयक पर ओबीसी नेताओं के साथ मंथन करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। देखिए, ओबीसी आरक्षण के लिए एक और संशोधन की मांग पर चर्चा की जाएगी। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो चुका है। अब ऐसे में उमा भारती, जिन्होंने इस बिल के आने से पहले ही, यानी कि सदन में इस बिल के पेश होने से पहले ही ये मांग रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रही थी कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनका हक नहीं छीनना चाहिए, वो ठीक नहीं होगा। ऐसे में जब इस मांग को अनसुना कर दिया गया है तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये देखने वाली बात होगी। सी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। आकाश, देखिए, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही थी, एक तरफ तो खुशी का माहौल था, लेकिन अब ये जो बैठक बुलाई गई, इससे बीजेपी की काफी मुसीबतें बढ़ सकती है। फिलहाल आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, देश की आधी आबादी को 1/3 हिस्सेदारी देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम भले ही पास हो गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है। वजह यह है कि इस आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे को जगह नहीं दी गई है और ओबीसी का कोटा फिक्स करने के लिए मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती अब खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने आज ओबीसी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक बुलाई है और इसमें ओबीसी कोटा फिक्स करने को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल कुछ दिन पहले उमा भारती ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख चुकी हैं और जब ये बिल पारित हुआ, इसके बाद से ही उमा भारती के जो बगावती तेवर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। उमा भारती ने कहा है कि शुरू से ही मैं इस बात का विरोध करती आई हूं कि ओबीसी का कोटा क्यों फिक्स नहीं किया जा रहा है, चाहे वो देवगौड़ा की सरकार में बिल आया हो या अटल जी की सरकार में इसका जिक्र रहा हो। जब वो मंत्री रही थी उस वक्त भी उन्होंने इसका विरोध किया था और अभी भी मांग यही है कि ओबीसी का कोटा फिक्स किया जाए। दरअसल उमा भारती ओबीसी की बड़ी नेता मध्य प्रदेश की मानी जाती हैं और एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में जो चुनावी तपिश मध्य प्रदेश में है, उसके बीच उमा भारती का बगावती सुर, बगावती रुख बीजेपी के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि एमपी में हाल ही में चुनाव है, इसके ठीक बाद लोकसभा का चुनाव है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर लंबा सियासी घमासान, बड़ा सियासी घमासान हमने देखा, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या कमलनाथ की सरकार के दौरान हो। अब तक चाहे वो सरकारी भर्ती की परीक्षाएं हों, उनमें भी अभी तक सियासी फसाद चल रहा है, कुछ मामले कोर्ट में भी लंबित हैं। और इस बीच उमा भारती की ये मांग, जब महिला आरक्षण अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है, महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। इस बीच उमा भारती की मांग है कि इसमें ओबीसी का कोटा भी फिक्स किया जाए। उन्होंने कई ट्वीट भी इससे रिलेटेड किए हैं। अब आज देखना होगा कि आज कहां बैठक होती है, इस बैठक में क्या चर्चा होती है, क्या बीजेपी के सिर्फ नेता शामिल होंगे या फिर अन्य नेता भी शामिल होंगे। तमाम बातें हैं जिस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन उमा भारती ने जरूर स्पष्ट किया है कि आज वो बैठक करेंगी। बिल्कुल आकाश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन कौन से चेहरे आज इस बैठक में देखने को मिल सकते हैं और क्या संकेत इस बैठक के बाद इस पूरे दल से निकलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।